हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जो कि हमें क्या शो करता है, शोइंग असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। ये हमें क्या बता रहा है, जो असेट्स है वो किसी भी बिजनेस के लिए किसके इक्वल होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। यही हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एक बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट बेसिकली किस फॉर्म में होती है, टी शेप में। बैलेंस शीट का ये परफॉर्मा है जो कि हमें क्या बता रहा है कि लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट इन रुपीज़, देन असेट्स एंड देन अमाउंट इन रुपीज़। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, कैपिटल लिखी हुई है। किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल जो क्या होती है वो एक लाइबिलिटी होती है। जैसे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि कैपिटल जो होता है वो पैसा कौन लाता है, ओनर खुद लाता है, प्रोप्राइटर खुद लाता है, ठीक है। तो बिजनेस उसे एज अ कैपिटल ट्रीट करता है, ठीक है। तो दैट इज़ 50,000। और अदर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमें पैसा देना है, हमने उनसे सामान लिया है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी है, दैट इज़ 30,000। और असेट साइड में हमें क्या शो किया हुआ है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स जिन्हें हमने पैसा जो हमें देंगे, ठीक है, जिन्हें हमने सेल किया हुआ है और वो हमें पैसा देंगे, दैट आर डेटर्स। नेक्स्ट है मशीनरी। ऑल टोटल जो है असेट साइड दैट इज़ 80,000, ठीक है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल है, दैट इज़ 80,000 एंड 80,000, ठीक है। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बता रही है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। असेट साइड जो कि 80,000 था, लाइबिलिटीज़ जो कि हमारी 30,000 है क्रेडिटर्स, और कैपिटल जो कि हमारा 50,000 है, जो कि यहाँ हमें गिवन है, ठीक है। तो 80,000 इज इक्वल टू 80,000, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई, कितने कैश के साथ, 1 लाख रुपए कैश के साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो परफॉर्मा होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का होता है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस हेडिंग लिखते हैं, और हमारी यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी स्पेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ हम जो भी हमारे बिजनेस में इनकमिंग है या फिर जो भी हमारी असेट्स है उसकी हेडिंग्स हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बैलेंसेस हम उसके नीचे लिखते हैं। यही चीज़ हम लाइबिलिटीज़ में देख लेते हैं और कैपिटल में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एंट्री के साथ। हमारी पहली एंट्री क्या थी कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है वो कितने के साथ किया जा रहा है, 1 लाख कैपिटल के साथ। तो बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है मतलब कि पैसे ला रहे हैं, तो पैसे प्रोप्राइटर दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं, एज कैपिटल, ठीक है। कैश इनकमिंग है, कैश ला रहा है, तो हम सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे कैश, और वो कितने रुपए ला रहा है, 1 लाख रुपए, ठीक है। इधर आ जाएंगे, क्रेडिटर्स अभी ज़ीरो है, अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है क्रेडिटर्स की। कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि 1 लाख कैपिटल में जुड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस को 1 लाख दे रहा है जो कि कैपिटल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो 1 लाख हम कहाँ शो कर देंगे, कैपिटल में। हर एंट्री लिखने के बाद हम उसे सिंगल लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और नीचे लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, हमारा बैलेंस, यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ ज़ीरो है, और यहाँ 1 लाख है, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम अपनी, पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है। रेंट पे किया जा रहा है एडवांस में, कितना, 3,000 रुपीज़। एडवांस में हम रेंट पे कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ठीक है, उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, वो हमारी एक एसेट होती है। तो एसेट को हम एसेट साइड शो करते हैं। अब देखो कैश नहीं जा रहा है, अब क्या हो रहा है, नया टॉपिक आ गया, नया हेड आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब क्या करेंगे, अपनी एंट्री यहाँ लिखेंगे, पेड रेंट इन एडवांस। ठीक है, कैश में पे, अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है तो हम वो चीज़ें क्या अज्यूम करते हैं कि हम उसे कैश में ही कर रहे हैं। तो कैश ले रहे हैं तो कैश में से 3000 माइनस हो गया, और क्योंकि हमारे पास एक तरह से असेट आ रहा है, हमने आगे के खर्चे अभी पे कर दिए, तो वो क्या है, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ हम 3000 ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी क्रेडिटर्स अभी ज़ीरो हैं और कोई चीज़ें कैपिटल से कोई लेना देना अभी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी इक्वेशन को क्लोज कर देंगे, एंट्री को क्लोज कर देंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन बन के आई हमारी, टोटल कर लेंगे 1 लाख माइनस 3000 97,000 प्लस 3000, और यहाँ पे कितना है 1 लाख। अगर हम टोटल करते हैं तो 97 प्लस 3000 इज इक्वल टू 1 लाख। हमारी दोनों साइड अभी तक बराबर चल रही है। थर्ड एंट्री हम देख लेते हैं, हमारी थर्ड एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। हमने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, सामान खरीदा है। गुड्स मतलब उसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, स्टॉक की तरीके से। ठीक है, कैश में कितना खरीदा है 50,000 और क्रेडिट में कितना खरीदा है 20,000। अब हम यहाँ मेंटेन करते हैं, अपनी हम थर्ड एंट्री लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। ठीक है, कैश में किया है तो कैश कम हुआ होगा, तो कैश में कितना किया था 50,000, यहाँ से हमने कैश 50,000 माइनस किया। स्टॉक ऐड हुआ, स्टॉक क्या है, हमारा असेट होता है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पोजेशन है। यहाँ नया हेडिंग ऐड किया हमने, स्टॉक। स्टॉक में टोटल कितना आया, 50,000 तो कैश दिया था और 20,000 उधार पे भी तो लिया था, तो टोटल कितना हो गया 70,000। 70,000 हम टोटल स्टॉक लिखेंगे। ठीक है, और 20,000 क्रेडिट पे लिया था, तो अब नया हेड खुलेगा क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ के अंदर कितना लिया था 20,000 पे। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी लिख ली हमने, क्लोज करेंगे और उसके बाद न्यू इक्वेशन में हम अपनी इक्वेशन बैलेंस करके लिखेंगे। 97,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, 47,000, 3,000 एज इट इज़, 70,000 लिखेंगे, 20,000 और इधर 1 लाख। जब हम टोटल करेंगे तो हमारा 1,20,000 ही आ रहा है, इधर 1,20,000 और ये 50,000 प्लस 70,000 बिकम्स 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹40,000। जो 40,000 के जो सामान था, गुड्स था, उसे हमने कितने में बेचा, 80,000 में बेचा। किस में बेचा, हमें क्या मिला, कैश मिला। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ के लिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग 40,000। तो हमें 80,000 क्या मिला था, कैश मिला था, कैश में 80,000 हम इंक्रीज कर देंगे। बेचा क्या हमने, सामान बेचा, स्टॉक बेचा, तो स्टॉक बिका तो क्या हो गया, कम हो गया, माइनस का 40,000। ठीक है, अब 80 का बेचा, ठीक है, और सामान असलियत में कितने का था 40,000, तो बीच में जो 40,000 जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि वो इनकम है हमारी, तो वो हम कहाँ शो करते हैं, कैपिटल साइड। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड हम शो करते हैं। तो एंट्री क्लोज की, नया इक्वेशन बनाया। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस किया, 1,27,000 प्लस 3,000, इधर किया 70 माइनस 40 प्लस का 30,000, इधर 20,000 और इधर बैलेंस किया 1,40,000। टोटल इधर 1,60,000 है और इधर अगर करेंगे तो इधर भी 1,60,000 है। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। सैलरी जो हमने पे की है कैश में 4,500 की है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमें पे करनी थी पर हमने पे नहीं की है, मतलब वो अभी बाकी है। ठीक है, बकाया पैसा है 1,000 रुपये।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड सैलरी इन कैश ₹4500, ठीक है, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000। तो 4500 हमने कैश में पे की थी, तो कैश से हमने माइनस कर दी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरह से हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करनी थी पर हमने की नहीं, तो वो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी है। तो हम यहाँ पे उसका क्या करते हैं, एक नया हेड खोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिखा देंगे, ठीक है। और ये टोटल हमें क्या करना है, हमें पे ही तो करना है, और ये खर्चा जाएगा कहाँ से, बिजनेस से। तो बिजनेस का जो कैपिटल है टोटल 4500 प्लस 1000 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ कैपिटल से हम क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे, माइनस का 5500। एंट्री को क्लोज करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, बैलेंसेस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। 1,22,500 इधर आया, 3000, 30,000, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स की अमाउंट 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000, और इधर कैपिटल 1,34,500। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000। अपने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने जो क्या है 30,000 बिजनेस में से लिए, ठीक है। एक तरह से वो ड्राइंग है, तो अब हम उसको कैसे शो करते हैं, नई इक्वेशन बनाई हमने, यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन लिखी, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000, कैश में ली है तो कैश से डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, कैश कम हो जाएगा, माइनस का 30,000, और हमने कोई चेंजेस नहीं की। और यहाँ पे क्योंकि कैपिटल से ही पैसा जाएगा, तो वो 30,000 जो है वो हम कैपिटल से लेस कर देंगे। फाइनली इतनी ही हमारी ट्रांजैक्शंस थी, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा बैलेंस करके, वो क्या आएगा, कैश इज़ 92,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज़ 3,000, स्टॉक इज़ 30,000, एंड क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000, और कैपिटल जो है 1,04,500, ठीक है। और ऑल टोटल दोनों साइड जो की है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है, 1,25,500 इधर भी और इधर भी। तो ये हमारी प्रॉपर थी अकाउंटिंग इक्वेशन।